गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है गतियाँ। ठीक है, ये लेसन एसएससी का सामान्य विज्ञान का। इसमें गतियों के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे गतियों की विशेष परिस्थितियाँ और उनकी बारे में कि किस प्रकार की होती हैं। डार्लिंग, गति क्या होती है? वे पिंड, किसी पिंड द्वारा समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहते हैं? गति कहते हैं। किसी पिंड, जैसे कोई पिंड है, ठीक है, इस तरह से कोई पिंड रखा हुआ है, ये क्या है? पिंड। इसको समय के साथ, इसको क्या मतलब, किसी कोई बाह्य बल लगा और ये गतिमान हो गया। ठीक है, क्या हो गया? गतिमान। ठीक है, क्या हो गया? तल पर गतिमान हो गया, ये होगी स्पीड। ठीक है, तो समय के साथ किसी पिंड द्वारा समय के साथ हुए उसमें परिवर्तन क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, किसी समय के साथ हुए किसी पिंड में परिवर्तन क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, और ये गति निम्न प्रकार की होती है, जैसे रेखीय गति। ठीक है, इसके होती है रेखीय गति। रेखीय गति, हाँ, जो लोग रह गए हो उन लोगों को भी ऐड करा लीजिए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? गति के बारे में पढ़ेंगे, गतियाँ। ठीक है, उसमें गति टॉपिक पहला हो गया। गति में क्या होता है? रेखीय गति। जब कोई पिंड एक सरल रेखा में, जब कोई पिंड कोई एक ऋजु रेखा में, जैसे कोई पिंड है वो एक ऋजु रेखा में चल रहा है, बिल्कुल सीधी। कौन सी? ऋजु रेखीय, ऋजु रेखा में चल रहा है, तो उस गति को क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे कोई पिंड किसमें? सीधी रेखा में, सीधी या सरल रेखा, यहाँ पे सरल रेखा में चल रहा है। ऋजु रेखा क्या कहते हैं? सरल रेखा में चल रहा है, तो उन गति को क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। आपको गति आ गया, रेखीय गति आ गया। अब कौन सा टॉपिक रह गया इसके आगे? घूर्णन गति। इसके अंतर्गत क्या आएगा? घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? ठीक है, जब कोई पिंड या किसी वस्तु द्वारा अपने ही तल पर एक तल के चारों ओर घूमना। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है वो एक अक्ष के चारों ओर क्या कर रही है? घूर्ण रही है या घूम रही है, तो उसका क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहा जाता है। जब कोई पिंड किसी अपने अक्ष पर ही क्या करता है? घूर्णन करता है। ये इसका अक्ष होगी, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है, या अपने स्तर खड़ा, जैसे कि एक ये अक्षीय गति हो गई और एक हो गई ऐसी। ये भी अपने चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, ये पिंड भी क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ घूर्णन गति से चल रहा है, जैसे कि पंखा। ठीक है, जैसे कि पंखा हुआ है ना, और किसी तरह के मतलब टेक्निकल चीज़ में आ जाएगा ये फिर, तो इस चीज़ को छोड़ दो। ग्रह हुए, पृथ्वी हुई, सूर्य हुआ, सूर्य घूमता है, मतलब एक तरीके से माने तो वो भी अपनी ब्रह्मांड की मतलब जो आकाशगंगा है उसके साथ क्या करता है? घूर्णन गति में होता है। ठीक है, ग्रह होते हैं वो अपनी परिक्रमा पर भी घूमते हैं और सूरज के साथ भी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका कौन सा 3 पॉइंट हुए? गति, रेखीय गति और घूर्णन। इसके बाद कौन सा? आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंपन गति। क्या है? कंपन गति। कंपन गति, जब कोई पिंड अपनी ही मतलब स्थिति पर किसी निश्चित बिंदु पर इधर उधर घूमता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। जैसे कि आपके ये टेबल है, मेज है, ये मेज है, इस पर क्या रखा है? पेन रखा है। ठीक है, एक रखा पेन, तो ये क्या कर रहा है? यहीं क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, इतने हिस्से में, एक निश्चित, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा। ठीक है, इससे ज़्यादा हिल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, इस कंपन गति में किस प्रकार से होगा? जैसे कि समुद्र
मतलब क्या करता है, कंपन करता है, तो उसके समुद्र के ऊपर लहरें आती हैं, ठीक है। तो उस तरह से कंपन गति होना, किसी बिल्डिंग में जैसे कंपन आना तो झर्राना, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलना तो आपके घर पे भी कंपन गति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की चीज़ों का हिलना, जैसे कि आपके बगल में बोरिंग हो रही हो, तो जब वो बोरिंग होगी तो उससे क्या होगा, आपके आसपास की चीज़ें क्या होंगी, थोड़ा कंपन करेंगी, ठीक है, क्या करेंगी, कंपन करेंगी। जैसे कि गाड़ी को ज़्यादा मतलब तेज़ स्पीड में ले जाओगे तो वो कंपन हल्की सी घर्राने लगती है ना, उस चीज़ को कहते हैं कंपन गति। फ़ोन का वाइब्रेट होना, ये भी कंपन गति में आ गई, वो एक निश्चित जगह रखा है फिर भी इधर उधर हिल रहा है। फ़ोन का वाइब्रेट होना, वॉशिंग मशीन का वाइब्रेट होना, ठीक है, ट्रिमर चलाते हैं तो ट्रिमर भी वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट से ही वो चलता है। एक निश्चित गति, निश्चित बिंदु पर और निश्चित दूरी, इधर उधर होता है, मतलब निश्चित दूरी पर और निश्चित बिंदु पर, मतलब निश्चित बिंदु पर थोड़ी दूरी पर क्या होता है, इधर उधर होता है, ये कंपन गति कहलाता है। दूसरा क्या है, विस्थापन। दूसरा क्या टॉपिक है, विस्थापन, ठीक है। इसमें क्या है, किसी पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को क्या करना, ज्ञात करने की, किसी पिंड के, जैसे कोई पिंड है, यहाँ है वो, ठीक है, ये क्या है, पिंड, ये गति चल रहा है, ठीक है, उसकी प्रारंभिक स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति, और यहाँ पे इसकी क्या रही, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। तो क्या होता है, जब इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जब कोई पिंड की प्रारंभिक गति से प्रारंभिक स्थिति, जब कोई पिंड गति अवस्था में उसकी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति को क्या कहते हैं, उसके, और ये गतिशील पिंड में ही काम करेगा, ऐसे नहीं है कि बिना गतिशील के, प्रारंभ में स्थिर अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें गति का कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब महत्व तो होगा, मतलब उसमें बल लगाएगा तो गति करेगा, मगर इसमें विस्थापन में ये रहेगा कि जब कोई पिंड की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, अपन विस्थापन कहते हैं, और ये गतिशील पिंडों में ही होगा, ऐसा नहीं स्थिर पिंडों में। स्थिर पिंड के बाद वेग, फिर वो दूसरा उसमें आ जाएगा, ठीक है, वो आएगा दूसरे विस्थापन के लिए। एक उदाहरण, जैसे कि फिर मतलब दौड़ना, ठीक है, दौड़ना, जैसे कि आप दौड़ते दौड़ते यहाँ पे कुछ गति है, आपको एकदम ढलाना ही तो और तेज़ गति हो गई, तो पहले स्थिति की गति, दूसरी स्थिति में पहले मतलब 5 मिनट में आप 1 किलोमीटर जा पा रहे थे, फिर 5 मिनट में 10 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर। तो इस तरह से क्या होती है, उसकी विस्थापन की स्थितियाँ ज्ञात की जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद रहेगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेग। प्रति सेकंड विस्थापन की दर को, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रति सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में पिंड में हुए विस्थापन को, पिंड में हुए विस्थापन को, ठीक है, 1 सेकंड में हुए पिंड में विस्थापन को या दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। 1 सेकंड में हुए पिंड में विस्थापन या एक सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। चाल कैसे कहते हैं, 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कैसे कहते हैं, देखिए ना, चाल और वेग में अंतर। 1 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, 1 सेकंड में पिंड में हुए विस्थापन, मतलब अलग अलग चीज़ें। अगर देखो 1 सेकंड में कोई वस्तु दूरी चल रही है तो वो क्या होगा, चाल होगी, और 1 सेकंड में विस्थापन कर रही है तो क्या होगा, विस्थापन कर रही है तो वो क्या होगा, वेग होगा। बस इसमें अंतर इसमें है कि इसमें प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखी जाती है, जबकि चाल में इसकी ये विराम अवस्था में भी चल सकती है, विराम अवस्था से भी प्रारंभ होगी, मगर परंतु विस्थापन जो होगा वो मतलब गतिशील पिंड में ही होगा, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, विराम अवस्था में स्थित नहीं होगा, ठीक है। सापेक्ष गति,
सापेक्ष वेग, सुनना, इसमें क्या है, सापेक्ष वेग। ये क्या होता है सापेक्ष वेग? इसमें ये होता है कि जब किसी पिंड द्वारा एक सापेक्ष गति के द्वारा जब कोई पिंड, मतलब जैसे कि कोई क्या बोलते हैं, गाड़ी जा रही है बगल से और आप भी उसकी गति के मतलब बराबर समतुल्य चल रहा है, दोनों गतियां समान चल रही है, तो उसकी क्या कहती है, सापेक्ष वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? सापेक्ष वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? सापेक्ष वेग। जैसे कि दो गाड़ियों का आपस में चलना, मतलब आसपास चलना, मतलब दोनों को समान दूरी पे रहना, मतलब दूरी भी रहना और समान गति से चलना, तो ये क्या कहलाती है, सापेक्ष वेग कहलाता है, समान वेग से चलना। और जैसे कि फैन का समान वेग से, दो पंखे का समान वेग से चलना, और भी इस तरह से बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो आपको उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझाएगा। सापेक्ष वेग आप समझ गए, किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं, सापेक्ष वेग कहते हैं। ठीक है, या एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं, कि ये इसकी अपेक्षा, कहते हैं इसकी अपेक्षा, तो इसके सापेक्ष। ठीक है, इसको पहले क्या कहते हैं, सापेक्ष कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर, त्वरण। आपको देखिए एसएससी के हिसाब से इसमें ज़्यादा हम आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, आपको साइंस की क्लासेस अलग से लेंगे, उसमें पूरा आपको 12th का एनसीईआरटी कोर्स और 10th का भी, 12th का पूरा एनसीईआरटी कोर्स डाल देंगे, तो उसमें एसएससी का भी साथ में मिक्स कर देंगे, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में, इसमें डिटेल में नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, तो जितना आपको डिटेल में नहीं पूछा गया सिर्फ उतना ही ऊपर ऊपर आपको बताया जाएगा। त्वरण, किसी वेग में हुए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में हुए परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग में हुए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मंदन त्वरण क्या कहलाता है, जब वेग में परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो, क्या कहते हैं, मंदन त्वरण। दोनों को उदाहरण भी एक साथ समझाते हैं आपको। ठीक है, तो उसको मंदन कहते हैं। जैसे वेग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जैसे कि आप मतलब एक समान गति से 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो इस वेग में त्वरण में स्थिर वस्तुएं भी आती, जैसे कि आप खड़े हैं, ठीक है, और आप एकदम से दौड़ने लगे, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति का वेग 0 था और अंतिम स्थिति का वेग में कुछ चाल मतलब देखी गई, तो उसको क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। ठीक है, दोनों के अंतर को, वेग में परिवर्तन की समय दर को इसके समय से क्या देती है, भाग, तो इसका मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसका क्या होगा, इसका मात्रा होगा। और मंदन त्वरण क्या कहते हैं, मंदन त्वरण उसे कहते हैं जब कोई वस्तु मतलब 100 की स्पीड में जा रही हो, मतलब कार 100 की स्पीड में जा रही है और जाते जाते वो अंत में 0 स्थिति में पहुंच जाए, तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा ऋणात्मक काम किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मंदन त्वरण को क्या किया जाता है, डिटेक्ट या मतलब देखा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे या मंदन त्वरण कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को इसके नोट्स भी चाहिए तो आपके इसको नोट्स हम आपको दे तो देंगे, मगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप लोग इसके कमेंट मानना, हम आपको उसमें नोट्स की PDF क्या कर देंगे, आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, PDF फाइल क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या है,
गुरुत्वीय त्वरण जब किसी गतिशील पिंड द्वारा, ठीक है, जब किसी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जब कोई गतिशील पिंड आता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उसको खींचा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब किसी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन, जब कोई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब कोई पिंड आता है तो उसको क्या कहते हैं, जब कोई गतिशील पिंड में उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जब जैसे कि क्या है, स्वतंत्र रूप से क्या है, जैसे कि ये देखिए, ये धरती अपनी, ठीक है, इसका गुरुत्वीय त्वरण है ये इतना, ठीक है। तो यहाँ से कोई पिंड आया तो इसके क्या होगा, अंदर एंटर होगा, तो ये क्या होगा, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा। और जब ये खींचा जाएगा तो इसके यहाँ पे कुछ गति होगी, यहाँ के अंदर कुछ और गति होगी, तो इस प्रकार क्या होगा, इसमें पृथ्वी द्वारा, इसमें क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। इस पिंड में क्या होगा, पृथ्वी द्वारा अपनी गति से खींचने, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बल से खींचने पर इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, ठीक है। जब इसके अंदर आएगा पृथ्वी तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, उसमें कारगर होगा, ठीक है। पृथ्वी क्या करेगी, इसको खींच लेगी, ठीक है। इसका मान जी का, इसके जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहीं जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग मान अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग मान प्रदर्शित करता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, न्यूटन के गति विषयक नियम क्या है, न्यूटन के गति विषयक नियम। जो आइंस्टाइन नहीं, जो न्यूटन थे, तो उन्होंने क्या, गति के लिए क्या किए, 3 नियम का प्रतिपादित किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, गति के लिए 3 नियम का क्या किया, प्रतिपादित किया। किसने किया, न्यूटन ने, के द्वारा इसके गतियों के नियम का क्या किया गया, उत्पत्ति की गई, ठीक है। इनका प्रथम नियम है न्यूटन का प्रथम नियम। आप लोगों को शुरू से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि देखिए, इसमें टॉपिक में अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाएगी तो आप ये नहीं कहोगे कि टॉपिक में पढ़ाई नहीं गई। आपको जिस चीज़ पर दिक्कत होगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं, पूरी वीडियो में इसमें गति या पूरी इसमें है, फिर इसके बाद तरंग का क्या क्या चैप्टर को चालू किया जाएगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु प्रारंभ अवस्था है तो जब तक प्रारंभ अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो जब तक कि वह उस पर कोई बाह्य बल न लगाए तब तक वह गति अवस्था में ही रहेगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। ये क्या है, गति का नियम है, जैसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको समझा, जैसे कोई पिंड है धरातल पर रखा है, कौन सी अवस्था है, ब्राह्म अवस्था, और ये कौन सी, गतिशील अवस्था। तो अब एक बात बताइए, जब ये ब्राह्म अवस्था में है तो इस पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाएगा तभी तो ये गति करेगा, है ना। और जब किसी इस पिंड को गतिशील अवस्था में, मतलब ये भाग रहा, ठीक है, तभी इसको थोड़ा सा ऊपर रहा है, ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ज़मीन पे गति नहीं कर रहा है, ये खुले आसमान में या कहीं पे भी गति कर रहा है, घर्षण नहीं है वहाँ पे, ठीक है। स्पेस में मान लो कि ये गति कर रहा है और ये धरती पर है, तो ब्राह्म अवस्था में रहेगा धरती पर, ठीक है, स्पेस में नहीं रहता है, ठीक है। तो जैसे कि ये अपनी पृथ्वी पर ब्राह्म अवस्था में है और ये क्या कर रहा है, तो उस पर जब तक कोई बाह्य बल या आप जब तक उसमें कोई करोगे धक्का नहीं लगाओगे तब तक ये किसके उसमें रहेगा, ब्राह्म अवस्था में रहेगा। और जब तक कि इसको रोकोगे नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं, रुकेगा। तो ये कौन सा है, गति का, न्यूटन का गति का ये क्या है, गति का मतलब न्यूटन का ये क्या है, प्रथम
नियम है, ठीक है। इसको कौन सा, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम भी कहते हैं इसे, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसके उदाहरण के लिए आप लोग को उदाहरण बताते हैं इसके। और लुढ़कती गेंद घर्षण के कारण रुक जाती है, ठीक है। घर्षण बल के कारण क्या होती है, रुक जाती है। और जैसे क्या बोलते, और कैसे, चलती हुई कार में ब्रेक लगाने पर रुकती है, इस चीज़ को देखा होगा, जब कोई कार चल रही हो, जब तक उसमें ब्रेक नहीं लगाया जाएगा तब तक क्या होगा, वो कार नहीं रुकेगी। और बाई चांस जब रुकेगी तो या तो एक्सीडेंट होगा या किसी ना किसी तरह से उसमें वायर बल लगाएगा तभी कार रुकेगी, अन्यथा नहीं रुकेगी। एक गति समान गति से चल रही है तो समान गति से ही चलती रहेगी। हाँ, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वो रुक जाएगी। ये थोड़ा कुछ लोगों का लॉजिक अलग लग जाता ना। ठीक है, अब क्या कहते हैं, गति का, इसमें थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा इस वाले उसमें टॉपिक में, मगर इसमें देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा आपके लिए वो नहीं कर सकते। गति विषयक नियम है तो इनको थोड़ा उसी टाइप से पढ़ाना पड़ेगा जिस टाइप से ये हैं। इसमें बस 2 या 3 ही नियम है, उसके बाद 3 नियम है, दूसरा नियम और देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखिए एक फॉर्मूला लिखेंगे सिर्फ हम, उसी फॉर्मूले से आपको पूरा समझाएंगे। ठीक है, F बराबर ma। यदि किसी वस्तु पर, कि यदि किसी पिंड पर लगा हुआ बल उस पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। किसी वस्तु पर लगा हुआ बल, ठीक है, किसी वस्तु पर लगा हुआ बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसके त्वरण के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। क्या कहेगा, न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु की बल की दिशा में उत्पन्न होने वाले, उसकी वस्तु की बल की दिशा में उत्पन्न होने वाले त्वरण के क्या होंगे, गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को बस इतना सा ही क्या है, द्वितीय नियम है। अब इसका तृतीय नियम क्या है वो आप लोग सबको पता होगा। न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का। इसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का क्या कहते हैं, नियम कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब किसी पिंड पर, ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप किसी पिंड पर जितना बल लगाओगे तो उतना ही बल क्या बनेगा, आपको बदले में दिया जाएगा। देखिए इसको होगा,
देखिए इसमें किस प्रकार से है, जब कोई पिंड पर, जैसे कि पृथ्वी जितना चांद पर बल लगा रही होगी उतना ही चांद पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के तहत क्या करेगा, अपना बल लगा रहा होगा, परंतु क्या होगा, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे हर संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे की ओर खींचती है और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगाती है। जैसे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को आप धक्का दोगे तो आप जितना धक्का उसको दोगे उतना ही धक्का वो आपको बदले में देगा। ऐसा नहीं कि आप उस पर जब धक्के लोगे तो जब वो उतना उस पर दोगे तो उतना ही फोर्स आप पे लगेगा। जैसे कि इसका उदाहरण के लिए आपको कैसे समझाएं, मेज पर हथेली पटकने पर चोट लगना। ठीक है, कैसे, देखिए मेज पर हथेली पटकने पर चोट लगना। अब एक बात बताइए, आपने तो मेज पर पटका ना, तो मेज को चोट लगनी चाहिए, आपको क्यों चोट लग रही ना? इसी को कहते हैं कि मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या प्रथम पिंड पर लगा बल बराबर द्वितीय पिंड पर लगा बल। मतलब ये पहला पिंड अगर दूसरे पिंड पर बल लगा रहा है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल लगाएगा जितना कि प्रथम पिंड ने दूसरे पर लगाया था। ठीक है, और बंदूक से छोड़ी गई, जब कोई बंदूक से गोली चलाता है तो पीछे की ओर हट जाता है, तो मतलब जितना कि बल उस बंदूक द्वारा उस गोली पर लगाएगा उतना ही बल क्या होता है, उस व्यक्ति पर लगा जाता है। ठीक है, मतलब या लग जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन लोग। ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में आपको सिर्फ इसमें 2-3 टॉपिक और हैं वो बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा क्या कराएंगे, ख़त्म करा देंगे। ठीक है, 26 मिनट की क्लास या 30 मिनट की क्लासेस हो गई है, तो आपके नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, जो भी इसमें बचा है सापेक्ष गति, यहाँ से क्या होगा, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कहाँ से, सापेक्ष गति से आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाया जाएगा। कहाँ से, सापेक्ष गतियाँ, सापेक्ष गतियाँ एवं तरंगे, इस चीज़ को आपको नेक्स्ट क्लास में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और अब नेक्स्ट क्लास क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को होगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थर्सडे को होगी, नहीं तो फ्राइडे को होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, उसी टाइम होगी आसपास। कल होगी एसएससी के, इससे पहले एसएससी की क्लास हुई थी अपनी, उसकी क्या बोलते, रीजनिंग की। रीजनिंग के बाद ये चलेगा एक दिन, फिर वो चलेगा एक दिन ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स तो इसमें है नहीं, और अगर आपको कोई दिक्कत लगे इसमें कि इसमें कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं। ठीक है, कि हमें सर इस प्रॉब्लम में, इस टॉपिक में क्या है दिक्कत है, इसमें बहुत है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको कराते कम से कम इसमें 2 क्लासेस हो जाएंगी, 1 क्लासेस में निपटा देंगे आपका। ठीक है, जल्द से जल्द निपटा देंगे, क्योंकि आप लोगों का पेपर्स आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आप लोगों को पेपर्स में नुकसान हो। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का भला हो तो दूसरे का भी भला करनी चाहिए। ठीक है, और आपको अगर कोई और प्रॉब्लम्स है क्लासेस में किसी प्रकार की तो आप लोग पूछ सकते हैं, वो भी कमेंट में, आपको कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा।